Hello friends, this side is Preeti. So today I am here with new 5 words of vocab. So let's start our journey now. Before this, I want to say please like, subscribe, and share my channel and follow my Instagram ID also. That will motivate me to do something new for you. So let's start our journey now. So today's we will talk about the traffic congestion. So this is the paragraph. So we will talk about first I read this paragraph. पहले मैं इसको read करती हूँ. After that we will read about the vocabulary. So let's start. Traffic restrictions will also be in place in areas like Meerut and Ghaziabad in Uttar Pradesh for the next 4 days. Ghaziabad police has issued a traffic advisory for commuters during this period. The police will prevent entry of vehicles from Kadrabad village of Modinagar to every entry point of Ghaziabad district or Merit Road tri-section. Mohannagar, Loni Road, Link Road, UP Delhi border up to Dilshad Garden. Traffic on the Delhi Meerut Expressway is likely to remain unaffected. तो इसमें किस बारे में बात हो रही है? इसमें ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बात हो रही है. सो इसकी पहले हम vocab को रीड करते हैं. आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ आल्सो. माय फर्स्ट वर्ड इज रिस्ट्रिक्शन. रिस्ट्रिक्शन का क्या मीनिंग होता है? लिमिटेशंस. जो लिमिटेशंस हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी लगाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शंस. लाइक यू वांट टू से दिस, देयर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. अगर हमें कोई काम कर रहे हैं, जब हम काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती है. जैसे कि 18 साल से कम के बच्चे बाइक, कोई गाड़ी कुछ नहीं चला सकते, तो वो रिस्ट्रिक्शन है ऑफ द गवर्नमेंट. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा. आफ्टर दैट दे विल बी एबल टू ड्राइव एनी बाइक और कार और समथिंग. Okay, so second one is here, advisory. Okay, so we will talk about this one, advisory. Advisory is the official announcement. What is this official announcement? In this हम इसको कहते हैं जो किसी भी तरह की ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है, ठीक है, जो गवर्नमेंट करती है, दैट इज ऑफिशियल अनाउंसमेंट. तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज इन न्यूज दे इशूड अ वेदर एडवाइजरी फॉर ट्रैवलर. कि न्यूज में क्या किया है? जो वेदर एडवाइजरी है, उन्होंने वेदर के बारे में जो बताते हैं, उन्होंने एक वेदर एडवाइजरी ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या किया है? इशू किया है. किसके लिए? जो ट्रेवल करते हैं एवरी डे. लाइक वी आर लिसनिंग अबाउट द हिली स्टेशंस, ओके, लैंडस्लाइड ऑल्सो. सो दे issued a weather advisory for travelers. The third one is here, commuter. What is the meaning of commuter? कम्यूटर होता है जो एक पर्सन जो सेम डिस्टेंस, जो सेम डिस्टेंस पे बार बार ट्रेवल करता है, हर रोज ट्रेवल करता है. जब हम अपने काम पे जाते हैं तो हम कम्यूटर हैं. देर इज डिफरेंस इन द ट्रेवलर एंड द कम्यूटर. कम्यूटर होता है जो सेम डिस्टेंस पे रोज ट्रेवल करता है. वो ट्रेवलर होता है जो कि कभी कभी ट्रेवल करता है. जैसे हम कभी एक जगह से दूसरी जगह के लिए ट्रेवल करते हैं, दैट इज ट्रेवलर. बट हम जो हर रोज एक ही जगह से ट्रेवल होके ऑफिस जाता है, दैट इज कम्यूटर. सो व्हाट दे आर सेइंग, अ पर्सन हु ट्रेवल सम डिस्टेंस टू वर्क ऑन रेगुलर. ओके, ऑन रेगुलर, जो रेगुलर बेस पे ट्रेवल करते हैं. तो इसका सेंटेंस, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? लाइक रेल कम्यूटर फेस लॉन्ग डिलेज ड्यू टू रेन. कि जो रेल कम्यूटर्स थे, जो जो जाते थे रेल्स में, ट्रेन में जाते हैं, जो वो क्या कर रहे हैं? वो बहुत ज्यादा डिलेज फेस करते हैं. क्यों करते हैं? ड्यू टू रेन. जैसे ट्रेन डिले हो जाती है ना, डिले का मतलब होता है लेट होना. आई होप यू गॉट इट कि डिले का मतलब क्या होता है? लेट होना. तो वो ड्यू टू रेन. ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ कम्यूटर. यू कैन call them commuter to travel some distance to work or regular on regular basis. The fourth one is the prevent. Prevent का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना, मतलब वहीं पे रोक देना, उसको हम क्या कहते हैं? प्रिवेंट.
तो इसका सेंटेंस क्या बनाया है, एक्शंस मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट, कि हमें एक्शंस लेने चाहिए, किसके लिए लेने चाहिए, एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए हमें स्टेप लेने चाहिए, दैट इज द एक्शंस। द लास्ट वन इज द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन इज द डिवाइड इनटू थ्री इक्वल पार्ट, कि किसी भी चीज को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देना, दैट इज द ट्राइजेक्शन। तो इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस, आई वॉज स्ट्रक इन द ट्रैफिक कंजेशन एट द ट्राइजेक्शन। ट्राइजेक्शन जो तीन हिस्सों में डिवाइड होता है रोड का पार्ट, उसको हम ट्राइसेक्शन कहते हैं। तो मैं वहां ट्रैफिक में फंस गई थी या फंस गया था, यू कैन यूज दिस, ओके, आई वॉज स्ट्रक। क्लियर। तो अभी हम इसको फुल पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं इस वोकैब की हेल्प से। सो डू इट विथ मी, लेट्स ट्राई इट विथ मी, ओके। Traffic restrictions will also be in the place in areas like Meerut and Ghaziabad and Uttar Pradesh for the next 4 days, कि अगले 4 दिनों के लिए क्या होगा, वहां पे ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस होंगी, लिमिटेशंस होंगी ट्रैफिक की, जैसे कि बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती कहीं पे, ठीक है, या इतने बजे के टाइम वहां से गाड़ी गुजर सकती है, कार्स आ सकती हैं, दैट इज ओके। तो उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन। कौन कौन से, मेरठ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश फॉर द नेक्स्ट। गाजियाबाद पुलिस issued a traffic advisory for commuter during this period। तो गाजियाबाद पुलिस ने क्या किया है, ट्रैफिक एडवाइजरी इशू किया है, किनके लिए, कम्यूटर, जो वहां से रोज आते जाते हैं, जो रोज ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं पे भी ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उनको कोई स्पेशल ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है उनके लिए। द पुलिस विल प्रिवेंट एंट्री ऑफ व्हीकल्स फ्रॉम कादराबाद विलेज ऑफ मोदीनगर टू एवरी पॉइंट ऑफ गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट टू मेरठ रोड ट्राइसेक्शन, मोहन नगर, लोनी रोड, लिंक रोड, यूपी बॉर्डर अप टू दिलशाद गार्डन। तो ये कुछ इलाके हैं जहां पे उन्होंने प्रिवेंट की हुई है किसकी एंट्री, व्हीकल की, जो वहां पे व्हीकल होते हो, ठीक है। तो उनको रोका है, स्टॉप किया हुआ है। ट्रैफिक ऑन द दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे इज लाइकली टू रिमेन अनअफेक्टेड। तो दिल्ली और मेरठ एक्सप्रेस वे है जो वहां पे, वो अनअफेक्टेड रहेगा। अनअफेक्टेड मतलब उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो कंटिन्यू जैसे एज यूजुअल वो चलता रहेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फुल पैराग्राफ। आई होप यू लर्न टुडे वैल्यूएबल वर्ड that you can use in your speaking very easily, and you can read any newspaper also, any book also with the help of these vocab. So every day try to learn new vocab, हर रोज नई vocab को लर्न करने की कोशिश करो, क्योंकि vocab का कोई एंड नहीं है, हम 1 2 3 दिन में लर्न नहीं कर सकते, बट यस एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा थोड़ा हर रोज नए वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करेंगे, देन वी विल लर्न न्यू वर्ड्स, कि हम बहुत सारी वोकैब को जानेंगे और वी कैन यूज दैट वोकैब इन योर स्पीकिंग। और हाँ, अगर आप हर रोज ऐसी न्यू वोकैब जानना चाहते हो, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आई विल बी थैंकफुल टू यू बिकॉज इट विल मोटिवेट टू प्रेजेंट समथिंग न्यू इन फ्रंट ऑफ यू। Thank you. Thanks a lot. So we will meet in the next video. Thank you.